हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सुपट्टा जातक। बोधिसत्व एक समय एक कौवा था जो 80,000 अन्य कौवे के झुंड का राजा था। एक दिन भोजन की तलाश में उसकी रानी ने देखा कि मानव राजा की रसोई में सभी प्रकार की मछलियां तैयार की जा रही थी और वो उनसे इतनी लालायित थी कि उसने सोचा कि अगर उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो वो मर जाएगी। यदि वो राजा का खाना नहीं खा पाएगी तो वो कुछ नहीं खाएगी। बोधिसत्व चिंतित हो गया। उसने अपने सेनापति को समस्या बताई, जिसने कहा कि वो उसके लिए राजा की कुछ मछलियां लाएगा। वो कौवे की एक टीम के साथ महल की ओर उड़ गया और रसोई के छत पर इंतजार करने लगा। जब लोग खाना अंदर ले जाने लगे तो सेनापति उड़कर उनमें से एक आदमी के पास गया, उसके नाक पर चोंच मारी और उसके सारे बर्तन गिरा दिए। 8 अन्य कौवे अपने चोंच में कुछ बिखरे हुए चावल और मछली इकट्ठा करने के लिए झपटे और बोधिसत्व और उनकी पत्नी को खिलाने के लिए वापस उड़ गए। जिस व्यक्ति पर हमला किया गया था उसने सेनापति कौवे को पकड़ लिया और राजा के सामने ले गया। राजा क्रोधित हो गया और उसने कौवे से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इसकी सजा मौत होगी। कौवे ने कौवा रानी की लालसा के बारे में बताया और कहा कि उसने डकैती का नेतृत्व किया क्योंकि वो अपने राजा के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। राजा प्रभावित हुए कि कोई अपने शासक के प्रति इतना समर्पित होगा। बहुत कम लोग उसके लिए ऐसा करेंगे। राजा ने कौवे को माफ कर दिया और बोधिसत्व को उपदेश देने के लिए महल में आमंत्रित किया। इसके बाद राजा ने प्रतिदिन सभी कौवों को भोजन दिया और सभी जानवरों की रक्षा की। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। कौवा रानी बुद्ध की पत्नी का पूर्व जन्म था जो एक शिष्या बन गई थी। एक दिन उनके पेट में भयंकर दर्द हुआ। ये उसके लिए एक आम बीमारी थी और घी के साथ चावल और लाल मछली से ठीक हो जाती थी। लेकिन चूंकि वो अब भिक्षा पर निर्भर रहती थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। उनके बेटे राहुल, एक नौसिखिया शिष्य, ने कहा कि वो उनकी मदद करेगा। उन्होंने बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक सारिपुत्र को अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया और उन्हें उसे ठीक करने के लिए क्या चाहिए, और सारिपुत्र ने कहा कि वो उसे इनके लिए लाएंगे। अगले दिन सारिपुत्र अपनी आवश्यकता बताने के लिए महल में गया और राजा ने घी और लाल मछली के साथ चावल प्रदान किया। एक बार जब उसने खा लिया तो उसकी दर्द दूर हो गया। तब से राजा उसे प्रतिदिन ये भोजन भेजा करता था। जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को अपनी पत्नी के पेट की समस्या के बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके ये पहले भी ऐसा ही स्थिति में थी और सारिपुत्र ने तब भी इसे हल कर लिया था। राजा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।